हाय दोस्तों, मैं कृष्णा पंडित केबीएम ई लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था संधि, तो वो संधि पार्ट 1 था। उसमें केवल जो संधियां दर्शाई गई थी वो आपकी स्वर संधि तक दर्शाई गई थी। अब ये मेरा पार्ट 2 है, जिसमें आपका संधियों का जो रह गई थी संधियां, जो शेष संधियां थी, उन सब का विवेचन भलीभांति किया गया है। थोड़ा सा और दोहराएंगे। संधि संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो मेल होता है। जहां दो वर्णों का मेल हो उसे हम संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि स्वर संधि के बारे में हम ढंग से भलीभांति ऐसे समझ चुके हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर भी दोबारा, नंबर 1 स्वर संधि में आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि और तीसरा है अयाद स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और 5वां है वृद्धि स्वर संधि। अब बात करेंगे आज हम व्यंजन संधि की। तो देखो, व्यंजन संधि की एक डेफिनेशन हुआ करती है कि जहां व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का किसी स्वर से मेल होता है, उस मेल के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। अब देखिए, व्यंजन संधि का एक नाम और है जिसे हम हल संधि के नाम से जानते हैं, यानी व्यंजन संधि को हल संधि भी कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जो स्वर संधि है इसके 5 भेद थे। अब व्यंजन संधि के भेद तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रमुख रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ मैंने उदाहरण आपके सामने दर्शाए गए हैं। उन रूल्स को मैं बताते जाऊंगा और आपको इन उदाहरणों को करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है वागीश। तो वागीश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है वाक प्लस ईस। तो यहां आप देख रहे हैं जो क है वो अपने आप में एक व्यंजन है और जो ई है वो एक स्वर है। तो व्यंजन का स्वर से मिलन हुआ है और यहां जो क है वो ग में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है क, च, ट, त, प, वो उसके साथ अगर कोई स्वर मिलता है या चतुर्थ वर्ण या तृतीय वर्ण मिलता है या यरल आके मिलता है, तो वो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। यानी क का ग हो जाएगा, जैसे क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब में चेंज हो जाते हैं। दूसरा है आपका सदाचार। तो सदाचार का होता है सत प्लस आचार। ये दूसरा नियम है दोस्तों। एक यहां जो त है वो द में, यही रूल्स है, सॉरी, त जो है वो द में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बृहद रथ। तो बृहत प्लस रथ, यहां भी आप देख रहे हैं जो त है वो द में चेंज हुआ है। नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ये एक अलग रूल्स है दोस्तों। जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण अनुनासिक वर्ण से जाके मिलता है तो प्रथम वर्ण के बदले वही अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे त प्रथम वर्ण है, त का मिलन अनुनासिक वर्ण न से हुआ है। अनुनासिक वर्ण आप जानते हैं, पंचमाक्षर को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो यहां त का न हो गया है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दूं, अमय। तो अपोधन मय, ठीक है। यहां प म से मिला है तो प का म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका उच्चारण, उत प्लस चारण। यहां एक अलग नियम है दोस्तों। अगर त के बाद च या छ हो तो जो आपका त है वो छ में बदल जाता है। यदि त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। तो यहां आप देखेंगे जो त है उसका च हो रहा है। सचरित्र, सत प्लस चरित्र। यहां भी त के बाद च है तो त किस में बदल गया? च में। देखो, ये क्रिया पहले हो रही है क्योंकि संधि विच्छेद वाली क्रिया है। संधि विच्छेद के बाद संधि होती है। तो पहले हम यहां ने अपने लगभग दर्शकों को यहां करेंगे, उसके बाद इन्हें देखेंगे। उड्डयने, उत प्लस डयन। इसका एक रूल्स है दोस्तों कि जब त के बाद ड या ढ हो तो त जो है वो ड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं उत प्लस डयन, तो त के बाद ड आया है तो त किस में परिवर्तित हो गया? ड में। नेक्स्ट है उल्लेख, उत प्लस लेख,
अगर त के बाद ला आता है तो जो त है वो ल में परिवर्तित हो जाता है। उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। उल्लास का देखेंगे, उत प्लस लास, उत त के बाद ला आया है तो त आपका ल में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों ये वो वाली लाश नहीं है, वो लाश आपका डेड बॉडी होती है, लेकिन ये लाश यहां हर्ष और उल्लास से संबंधित है। सज्जन है आपका सत प्लस जन, त के बाद अगर ज या झ आए तो जो त है वो ज में परिवर्तित हो जाता है। अगर त के बाद ज आता है तो त हमारा ज में परिवर्तित हो जाता है। सज्जन, विपद जाल, विपद प्लस जाल। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, अगर त या द के बाद ज या झ आता है तो जो आपका त या द है वो ज में परिवर्तित हो जाता है। उज्ज्वल है आपका उत प्लस ज्वल, यहां आप देखेंगे त ज में परिवर्तित हो रहा है। परिच्छेद, परे प्लस छेद। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों कि अगर छोटा और बड़ा को छोड़कर और उसके बाद कोई भी स्वर आता है और उन स्वरों के साथ छ आता है तो जो च छ है वो छ है वो च छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे परिच्छेद तो परिच्छेद परिधन छेद, इसका च यहां आ जाएगा। अनुच्छेद है अनु प्लस छेद। संयोग का सम प्लस योग। यहां क्या होता है कि जो आपका अनुनासिक वर्ण है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुनासिक वर्ण हम पंचमाक्षर को कहते हैं और अनुस्वार इस बिंदी को कहते हैं। जब कोई अनुनासिक वर्ण किसी बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है तो हम उसे अनुस्वार कहते हैं, न कि अनुनासिक। संतोष का सम प्लस तोष, ठीक है। अगर म के बाद त या थ इस तरह से वर्ण आते हैं तो ये जो म है वो अनुस्वार में बदल जाता है। प्रमाण है आपका प्र प्लस मान। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है कि अगर न किसी भी स्वर के बाद अगर न शब्द आता है तो जो न है वो अणा में परिवर्तित हो जाता है, और कुछ नहीं करना है, केवल न जो है वो अणा में परिवर्तित कर देना है। ऋण, रे धन न, ऋण माने कर्ज होता है, यहां आप देखेंगे रे माने रिक्त और न माने नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ उसके पास है, तो ऋण का अर्थ क्या हो गया? कर्ज। युधिष्ठिर, युद्ध प्लस स्थिर। जो आपका ये वाला स है और थ है, ये स और ठ में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी एक नियम है। अभिषेक, अभे प्लस सेक। ये वाला जो स है वो षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अभी बताया था, तो इसका ये एज ए अलग फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम विसर्ग संधि की। देखिए विसर्ग संधि क्या है कि जहां विसर्ग का किसी व्यंजन से अथवा विसर्ग का किसी स्वर से मेल हो तो वहां विसर्ग संधि होती है, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे थे कि व्यंजन में व्यंजन और स्वर में केवल स्वर स्वर, और विसर्ग में व्यंजन और स्वर दोनों। अब यहां देखिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, जहां भी आधा सा आ रहा है और आधा रा आ रहा है, सीधे विसर्ग संधि पे पहुंच जाइए आप। एजे उसको हटाएंगे और विसर्ग लगा देंगे, एजे आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। नमस्ते, नमः धनते बराबर नमस्ते। यहां विसर्ग को हटाएंगे, विसर्ग की जगह क्या हो रहा है? आधा सा। निश्चल, नेह धन चल। नेह माने नहीं है और चल माने चलायमान। मन कैसा है? निश्चल है। एक और इसका उदाहरण है निश्चल, नेह धन छल। तो यहां भी आप देख रहे हैं आधा सा हट रहा है, उसकी जगह विसर्ग को हटा के आधा सा लग रहा है। मनोज, मना धन ज। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला है कि छोटा अ और विसर्ग दोनों मिलके ओ बनाते हैं, तो मनः धन ज। मनोज जो पर्यायवाची होता है वो कामदेव का होता है। मनः माने मन में और ज माने जन्म लेने वाला। तो जो मनोज है कामदेव है, जो काम है वो हमारे मन में विचरण करते हैं। यशोदा, यशः धन दा, यश की देने वाली। मना धन रथ, मनोबल का मना धन
बल, एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है इनमें कि छोटा अ और विसर्ग, यहां न के बाद अ है और धन विसर्ग है और दोनों ओ बना रहे हैं और कुछ नहीं करना है आपको, केवल अ धन विसर्ग बराबर ओ, मनोबल। निरोग, नेह धन रोग, यहां क्या है कि विसर्ग का लोप हो जाता है और जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है। अगर र से पहले बड़ी ई और छोटी इस तरह से वो छोटी आती है तो छोटी ई अपने बड़ी में चेंज हो जाएगी, नेह धन रोग बराबर निरोग। नेह धन रव, नीरव, ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा और जो आपका ह्रस्व स्वर है या मूल स्वर है ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। दुष्कर्म, द्वाधन कर्म, वही आधा षटकोण वाला सा या आधे सा वाली बात है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, षटकोण वाला सा। निष्काम, न्याधन काम, विसर्ग का लोप हो गया, आधा सा आ गया। दुस्शासन, नेक्स्ट आप देखेंगे दुस्शासन। देखो दुस्शासन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका जो संधि विच्छेद बनेगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल कितना लिख देंगे, यानी जो दूसरे तरीके से हमने लिखा है ना दुस्शासन, ऐसे द्वा धन शासन, और भी कई तरह के शब्द होते हैं ऐसे। रजह कण, रजह धन कण, अंतःपुर, अंतःधन पुर, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ जैसा विसर्ग है वो वैसा ही रहेगा। तो जैसा कि संधियों के बारे में अभी विवेचन हुआ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद दोस्तों।